सर टारगेट मेरा सेट हुआ था काफ़ी पहले, बचपन से ही, जब पापा ने दिमाग में डाल दिया कि आईएएस बनना है। उसके बाद मुझे मोटिवेशन मिलती रही जब हमारे स्कूल में चीफ गेस्ट आते थे, वो ज़्यादातर डीएम हुआ करते थे बागपत के। तो काफ़ी उनसे प्रेरणा मिली मुझे ज्वाइन करने की, और तभी से मेरा था टारगेट है। आप अपनी एजुकेशन के विषय में बताएं। आपने 10वीं 12वीं और बीटेक किस तरह तैयारी की और किस तरह आपने? मेरी 10वीं हुई थी बागपत के क्रिस्तु ज्योति कॉन्वेंट हाई स्कूल से। उसके बाद मेरा इंटर हुआ डीपीएस सोनीपत से, और एमईटी यूनिवर्सिटी से फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया। उसके बाद जब मैं लास्ट सेमेस्टर में थी बीटेक के, तभी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, कोचिंग शुरू की, और पहला अटेम्प्ट भी मेरा उसी साल रहा। उसके बाद वो वहाँ पे तो मुझे सक्सेस नहीं मिला। उसके बाद फिर 2019 में मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है, जहाँ पे मैं 183 क्या रैंक पे हूँ। बीटेक में आपका क्या सब्जेक्ट था? बीटेक में मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रहा। और जो आपने तो सिविल सेवा की तैयारी की वो किस सब्जेक्ट से थी आपकी? यहाँ पे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था, तो वहीं उसमें। ज्योग्राफी से आपने तैयारी की हाँ है। जी। और आपका 10वीं और 12वीं में क्या सब्जेक्ट था? भूगोल था आपके पास? नहीं, मेरा साइंस में ही बैकग्राउंड रहा है, जी। तो तो यहाँ पे। एक आप विज्ञान की छात्रा नहीं है, तो क्या हम्म, तैयारी में किसी तरह की कोई दिक्कत हुई? दिक्कत तो होती है क्योंकि बैकग्राउंड नहीं था, इसीलिए मैंने कोचिंग भी लिया था कि मुझे परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद फिर मैंने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि सिलेबस में बहुत ओवरलैप है ज्योग्राफी और जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है। और ऐसे में भी मेरी बहुत हेल्प हुई ज्योग्राफी से, तो फिर मेरा इंटरेस्ट भी बनता गया उसमें। शुरुआत में आपने जब भूगोल सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया, हम्म। तो किसने मदद की आपकी? कौन कौन टीचर थे, या उसके लिए कैसे आपने जो गैप था उसे पूरा किया? गैप तो इसमें ऐसा कुछ होता नहीं। तो जब मैंने सिलेबस पहले सबसे पहले देखा था यूपीएससी का, तो मुझे लगा कि ज्योग्राफी हर पेपर में ही ज़रूरी है। इसमें जो आर्ट जो मेंस में पेपर होते हैं, उसमें सब में जो है ज्योग्राफी का कुछ ना कुछ रोल रहेगा, तो इसीलिए वो सिलेक्ट कर लिया था। इंटरव्यू आपका कैसा हुआ? पहली बार आप इंटरव्यू दे रहे थे? हाँ, मैंने उससे पहले पीसीएस का इंटरव्यू मैंने दिया था। तो और इस इंटरव्यू से पहले भी मेरा एक पीसीएस का इंटरव्यू था, तो इस बार का इंटरव्यू मतलब कॉन्फिडेंटली गया। हाँ, किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए थे? मुझसे ज़्यादातर सवाल मेरे इंटरेस्ट और हॉबीज़ से पूछे गए थे। तो क्योंकि मैं गार्डनिंग करती हूँ, तो उस पे सवाल थे। और कुछ सवाल मेरे ज्योग्राफी सब्जेक्ट से थे कि अर्बनाइजेशन बताइए थोड़ा हमारे इंडिया में कैसा है। और उसके बाद कुछ कविताएं भी सुनी थी, तो जी, कौन सी यही कविता सब। सुनी थी आपसे? कविता मुझसे सुनी थी महादेवी वर्मा की, जी। एक कविता थी, मैं जी। नीर भरी दुख की बदली। याद थी आपके? हाँ जी। हाँ। जी, बहुत बढ़िया। हम्म, और ये हम्म। लड़कियों को लेकर कोई सवाल आपसे किया गया हो? हाँ, तो विमेन से मुझे पूछा गया था कि लड़कियां क्यों ज़रूरी हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर वो जी। आ गई तो वो क्या करेंगी। जी। तो इस पे मेरा जवाब यही था कि जब लड़कियां आएंगी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जो विमेन सेंट्रिक जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ के पॉलिसी में फॉर्मुलेट कर पाएंगी, और फिर उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगी। जी। हमारे ज़िले के विषय में कोई सवाल आपसे पूछा गया हो? आमतौर पे जैसे पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, हम्म। यहाँ के विषय में कोई सवाल किया गया? तो बागपत से पूछा गया था कि बागपत बहुत फेमस जगह है, क्योंकि वहाँ के लोग एजिटेशन करते हैं, और एजिटेट करते हैं नोटिस देके। जी। तो अगर आप वहाँ की डीएम बना दी जाएं, तो आप 3 मेजर्स बताइए जो लेंगी एजिटेशन को रोकने के लिए। जी। जी। आपने तो क्या जवाब दिया? तो मेरा जवाब था कि जो एजिटेशन करने के लिए जब नोटिस जो देंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स और लीडर्स होंगे उसके, तो मैं उनको बुलाऊंगी, उनसे बात करूंगी, उनकी दिक्कतें समझूंगी, और समझ के वहीं उसका सॉल्यूशन अगर मैं दे दूंगी, तो एजिटेशन हो ही ना। आपके तो आइडियल कौन रहे हैं पूरी तैयारी में, पूरी परीक्षा में कामयाबी तक पहुँचने तक में? जो आपने मेहनत की है इसमें आपके आइडियल कौन कौन लोग बने हैं? सबसे पहले तो मेरी मम्मी है। हाँ, हाँ। तो जी। तो क्योंकि उनकी वजह से ही पता चला कि जब जब मैं मतलब 6th क्लास में थी, तो वो मुझे पढ़ाती थी, समझ नहीं पाती थी इंग्लिश, तो उन्होंने खुद इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू कर दिया।
कि मैं उनको अच्छे से पढ़ा पाऊँ जी बच्चों को। जी तो वहाँ से बहुत सीख मिली। जी। तो और वो आइडल रहे। परिवार के और लोग या और स्कूल के लोग? तो परिवार में से तो पापा हैं, उन्होंने हमेशा मोटिवेट करा, जी कभी पढ़ाई से रोका नहीं, जी। हमेशा सपोर्ट करते गए जो भी मेरा डिसीजन होता था पढ़ाई को लेके। समाज में कोई ऐसा बदलाव जो आपको लगता है कि इस वक्त बदलाव होना चाहिए? मेरा एक इशू जो मैं चाहती हूँ कि मैं उठाऊँ वो एजुकेशन पे है, कि जो आजकल जो एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल्स में वो काफ़ी बुकिश है, कि बुक्स में पढ़ा दिया सो पढ़ा दिया, हमने डीलिंक कर दिया लाइफ स्किल्स को एजुकेशन से। हमने बच्चों को इम्पोर्टेंस नहीं बताई, क्यों योगा इम्पोर्टेंट है, क्यों मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है और क्यों एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि वो लाइफ स्किल्स बच्चों को वहाँ से मिले एजुकेशन के साथ साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आंचल आपको। थैंक यू।